हेलो स्टूडेंट्स धोरण 8 यानी कि स्टैंडर्ड 8 की जो सामाजिक विज्ञान की जो टेक्स्ट बुक है सरकारी चौपड़ी पाठ्य पुस्तक उसमें दूसरा जो हमारा लेसन है, हमारा पाठ है पर्यावरणीय प्रदूषण। अब पर्यावरणीय यानी पर्यावरण से लगती, पर्यावरण से जुड़ी, पर्यावरण मीन्स एनवायरनमेंट और प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये साइंस आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, पॉल्यूशन भी बढ़ा। जैसे कि पानी का प्रदूषण हुआ, पानी को हमने दूषित कर दिया, नदी नाले सब एक से हो गए, काफ़ी सारी नदियाँ तो ख़त्म हो गई और जो बची उसमें ऑयल मिल के फैक्ट्री के जो गंदे पानी थे, जो केमिकल वाले पानी थे, वो मिक्स हो गए। यहाँ तक कि हमने समंदर तक को भी नहीं छोड़ा, समंदर भी दूषित हो गया यानी पॉल्यूटेड हो गया। और जैसे जैसे हम लोगों ने विकास किया, विकास देखो पहली लाइन आप पढ़ोगे तो विकास मानवीनो अधिकार है, यानी हमारा अधिकार है, हमारा हक है कि हम हमारा विकास करें, हमारा अच्छा करें, हमारा भला करें। लेकिन विकास के साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि पर्यावरण का हम लोग विनाश ना करें, जो हो रहा है और बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। आप लोग इस पाठ के अंदर देखोगे तो लिखा हुआ है दोस्तों कि पानी, हवा અને વનસ્પતિમાં अशुद्धि पैदा થઈ છે। वनस्पति में आप सोचोगे दोस्तों, वनस्पति हम लोग क्या करते हैं, फल फूल सब्जियां, जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, हम क्या करते हैं, पहले तो ऐसा होता था कि कुदरती तौर पे वो उगाई जाती थी, और अभी उसके अंदर भी हमने केमिकल डाल दिया ताकि जल्दी मिले और ज़्यादा मिले। कुदरती स्रोतों का अमर्याद उपयोग यानी अमर्याद यानी अनलिमिटेड इस्तेमाल करके भी हमने ये वातावरण को दूषित कर दिया है। तो दोस्तों, ये चीज़ हमें इस पाठ के अंदर जानने को, सीखने को मिलेगी। पानी में प्रदूषण, जैसे वाटर पॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया कि केमिकल युक्त पानी यानी केमिकल युक्त पानी, गंदू पानी, नदीना पानी ने प्रदूषित करे છે। तो मैंने आपको बताया कि ये सारे पानी जो हमारे जो ऑयल वाले हैं या केमिकल वाले जो फैक्ट्री से निकलते हैं, मिलों से निकलते हैं, कारखानों से निकलते हैं, वो हमने क्या कर दिया, उसका जो रास्ता था वो नदी के साथ जोड़ दिया। तो ऐसे करके हमने पानी को प्रदूषित कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, हवा में प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन, ये कैसे हुआ? तो दोस्तों, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं। अब गाड़ी में सरकार ने, आपको पता होगा कि एक नियम निकाला है पीयूसी निकलवाने का। अब पीयूसी निकलवाने का क्या मतलब है? अगर पीयूसी आप निकलवाते हो तो इसका मतलब ये है कि पीयूसी सर्टिफिकेट तभी दिया जाता है कि आपकी गाड़ी पॉल्यूशन नहीं फैलाती हो, वातावरण को प्रदूषित नहीं करती हो। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि कुछ गाड़ियाँ ऐसे ही चलती है जिसमें धुआं निकलता रहता है, या फिर कुछ ऐसे मेलों के आपने जो भूंगड़ा जिसको गुजराती में बोलते हैं उसमें से भी धुआं भी निकलता होता है। तो दोस्तों, ऐसे करके भी हवा प्रदूषित होती है। जैसे कि गैस, धुमाड़ो, हवा में उभरता प्रदूषण થાય છે। तो गैस है, धुआं है, हर तरह की चीज़ जो हवा के साथ फैलती है, हवा में फैलती है, तो वो हवा को दूषित करती है। और आजकल तो हम लोग खनिज तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पेट्रोल અને ડીઝલથી ચાલતા વાહનો હવામાં ધુમાડો यानी कि धुआं અને વાયુઓ જેવા કે નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ, बेंजोपायरिन અને कार्बन डाइऑक्साइड भेड़वे છે। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये केमिकल वाली चीज़ें हैं, जो ये हवा में फैलेगी तो हवा दूषित हो जाएगी, और फिर इनडायरेक्टली वो तकलीफ किसको देगी, तो हमें देगी, क्योंकि हम लोग बीमार होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, किसी को दमा हो जाता है, किसी को अस्थमा हो जाता है। तो ये चीज़ें घूम फिर के हमें को असर करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ है कि आज जंगलों पर मोटा प्रमाण में कपावाती हवाનું प्रदूषण वधी રહ્યું છે, यानी हवा और भी दूषित हो रही है, क्योंकि जंगल भी कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, जंगल ख़त्म हो रहे हैं। फिर आप ये देखोगे दोस्तों कि वृक्षों ओछा थवाती झेरी वायु यानी जिसके अंदर जहर फैला हो, वो CO2નું प्रमाण हवाમાં વધવા લાગ્યું છે। तो ये सब किसको असर करेगा? हमें ही असर करेगा। किया किसने? हम ही लोगों ने किया, या हम में से किसी ने किया। तो हवाना प्रदूषणથી फेफसानी बीमारी, जैसे भी मैंने आपको बताया, दम, हाफण जेवा रोगों थया छे।
अब आप देखना दोस्तों, आपके बड़े बुजुर्गों को पूछना, वो लोग पहाड़ तक चढ़ जाते थे, कई किलोमीटर तक चलते थे, भागते थे, उनको कुछ भी नहीं होता था। लेकिन हम में से किसी को आप देखना कि वो सीढ़ियाँ भी चढ़ेगा, 2-3 मंजिलें भी अगर चढ़ेगा तो उस हाँफने लगेगा वो। तो ये बीमारी है दोस्तों, जो हमें में से किसी के द्वारा ये वातावरण में फैली है, जो हवानु प्रदूषण जो हमने फैलाया है इसके द्वारा। फिर भूमिनु प्रदूषण दोस्तों, भूमि यानी लैंड यानी धरती। इसमें आप सोचोगे कि ये कहाँ से आ गया, तो भूमिनु प्रदूषण सहलायती नजरे पड़े नदी, यानी हम अगर इजीली हम सोचें तो इजीली हमको मिलता नहीं है, लेकिन आज विकसता तथा विश्व में भूमिनु प्रदूषण खूब मोटा प्रमाण में વધ્યું છે। कैसे? जैसे विकसेला उद्योगों गटरना पानी खुली जमीन पर छोड़ी देवाता ते जमीन ने बगाड़े छे, यानी जमीन बिगड़ती खराब होती है। उद्योगों के कारखानावाળા જરૂર હોય તેના કરતાં વધુ જમીન પ્રાપ્ત કરે છે અને એમના કહેવા પ્રમાણે भविष्यના विकासના मोटा कामों હોય છે। तो जैसे आप लोग प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हो, अभी तो सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन ये एक चीज़ समझ लो कि दोस्तों प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है कि प्लास्टिक जमीन में भरतू नहीं અને जमीन बगाड़े છે। आप प्लास्टिक को जला भी दोगे तो वो प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग ये लैंड पॉल्यूशन यानी कि भूमि प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ आप देखोगे कि ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज़ पॉल्यूशन। जैसे आपके आसपास में कोई जोर शोर से टेप बजाता होगा, हाँ, रेडियो बजाता होगा, तो ये गाना वगैरह सुनते हैं तो ये हमें तो तकलीफ़ देता ही है, हमारे आसपास वालों को भी तकलीफ़ देता है, क्योंकि ये जो ज़्यादा जो आवाज़ है, इसे गुजराती में आप लोग बोल सकते हो कि घोंघाट, इंग्लिश में नॉइज़। तो ये चीज़ भी बहुत बढ़ गई है। और ऐसा नहीं है कि खाली ये टेप वगैरह ये बजता है, कारखानों के अंदर जो मशीन चलते हैं, ये जो गाड़ियाँ जो चलती हैं दोस्तों, गाड़ियों की आवाज़ आप देखोगे कुछ लोग अलग अलग तरह के साउंड यानी वो रखते होंगे, हॉर्न रखते होंगे, तो वो भी हमें तकलीफ़ दे, हमारे कानों को असर करता है। दोस्तों हम लोग ये पढ़ चुके हैं 5वीं 6वीं और 7वीं में कि एक लिमिट तक की आवाज़ हमारा कान सह सकता है, उससे ज़्यादा की अगर आवाज़ आई हमारे कान तक पहुंची तो हमारे कान बहरे हो सकते हैं। तो ये चीज़ है। फिर जैसे हम पटाखे फोड़ते हैं, फिर वाजिंत्रो वगाड़वाथी पण ध्वनिનું प्रदूषण થાય છે। वाजिंत्र यानी संगीत के जो साधन है। फिर इसके अलावा आप देखोगे शहरों के अंदर बस, रिक्शा और द्विचक्री वाहन यानी जो 2 व्हीलर लेके हम लोग घूमते हैं तो उसकी भी आवाज़ें, तो ये चीज़ें ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ आपको ये समझनी है कि पानी કેટલું અમૂલ્ય છે એ સૌને સમજાય છે, છતાં મિનરલ વોટર ખરીદતી વખતે આપણે પાણીની કટોકટીને ગંભીરતાથી લેતા નથી। यानी पानी का हम लोग क्या करते हैं, बिगाड़ करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोगों को तो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि नल चालू रख के वो कपड़े धोएंगे, बर्तन मांजेंगे या ब्रश करेंगे या नहाएंगे। तो दोस्तों ये बात गलत है। पानी अगर कम हो जाएगा तो तकलीफ़ किसको होगी, हमें ही होगी ना दोस्तों। तो ये चीज़ें हमें इस पाठ के द्वारा समझने को मिलती है। और जब ये पाठ ख़त्म हो जाता है तो फिर हमको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने हैं और समझाने भी है। जैसे प्रदूषण एटले शू यानी व्हाट इज़ पॉल्यूशन, इसका जवाब आपको देना है। फिर मेडिकल वेस्ट केवी रीते प्रदूषण फैलावे छे। तो मेडिकल वेस्ट क्या है, तो मेडिकल वेस्ट वो है कि आप जब दवाखाने पे जाते हो तो वहाँ पे डॉक्टर लोग आपको इंजेक्शन लगा के, जो इंजेक्शन होता है, जो उसकी सिरिंज होती है, उसको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, एक कचरे के डब्बे में नाक देते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं अगर वो फैली तो उससे भी पॉल्यूशन बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी। तो शो इलेक्ट्रॉनिक्स साधनों कोईपण प्रकारનું प्रदूषण फैलावे છે। इलेक्ट्रॉनिक्स साधन यानी मैंने अभी आपको बात किया कि टेप, रेडियो वगैरह जो भी डीजे वगैरह जो बजता है। फिर तमने केवुं वातावरण गमे, अब ये आपको सोचना है कि आपको कैसा माहौल चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए और क्यों। उस सवाल का भी जवाब आपको सोचना है और आपकी नोटबुक में लिखना भी है। और मैं तो कहता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में उतारना भी है।